को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई मेरे पीछे देखोगे भाई एक सर्वोदय विद्यालय नंबर 1 जीनत महल, कमला मार्केट, नई दिल्ली। और यहाँ भाई देखोगे तो अच्छा खासा भाई ऑटो स्टैंड है। तो ऑटो वालों भाइयों के बीच में आने का भाई ये कारण है कि हर बार चुनाव में मतलब भाई ऑटो वालों का काफी योगदान रहा है। केजरीवाल के खास सपोर्टर कहे जाते थे, लेकिन जिस तरीके से भाई मोदी जी ने भी 10 लाख का बीमा और भाई जो पुरानी योजनाओं को लागू करना, महिलाओं को भाई 2,500 LPG 500 रुपए, ऐसे जो तमाम लुभावने वादे भाई मोदी जी ने करे हैं, उन वादों को लेकर भाई ऑटो वालों से पूछते हैं भाई किसकी गारंटी पर, किसके वादों पर भाई ऑटो वालों को भरोसा विश्वास रहा है। तो यहाँ थोड़ा भाई पूछ लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। हाँ साहब जी, कैसे हो? ठीक है सर। ऑटो चलाते हो आप भी? हाँ जी। मोदी की पहले तो गारंटी केजरीवाल की थी, अब मोदी जी की है। क्या लग रहा है तो वादे कौन से पूरे मतलब केजरीवाल कर रहे थे या मोदी जी भी कर देंगे? दोनों एक ही साथ करेंगे, इसमें हम तो सब नेता एक ही होते हैं। केजरीवाल तो हार गया। हार गया तो उसके नसीब खराब से हार गया, जो नसीब होगा तो सही जीतेगा। है कोई आदमी अपने जानबूझ के कहते हैं कि हम हारेंगे जीतेंगे, सब किस्मत की होता है जी। तो मतलब ऑटो वालों का मूड बदल गया या वो केजरीवाल के साथ ही थे? दोनों तरफ से थे। इस बार दोनों तरफ थे। तो नाराजगी क्या रही केजरीवाल से? तो नाराज कोई नाराज नहीं है। मतलब आप लोगों के लिए सही काम नहीं हो रहा था या पुलिस प्रशासन रोक रहे थे? ना काम सही हो रहा था इस बार। तो अब क्या लग रहा है मोदी जी कि भाई बीजेपी सरकार बन रही है तो और अच्छा होएगा ऑटो वालों के लिए? अच्छा होएगा, जो वादे करे पूरे हो जाएंगे? सब पूरा करेंगे, सब पूरे करेंगे। नमस्कार भैया। ठीक हो? ठीक है। कैसा काम चल रहा है? चल रहा है, ठीक चल रहा है। ये क्या कर दिया केजरीवाल के साथ? हम लोग क्या किए तो जनता भी किया, हम लोग को तरफ थोड़ी हो जाता सारे। नहीं, ऑटो वालों भैया का भी बहुत रोल रहा है वोट में। तो क्या इस बार ऑटो वालों का भी अलग अलग वोट हुआ है क्या? दोनों तरफ, बीजेपी की तरफ भी, केजरीवाल की? बीजेपी की तरफ भी गया है, सब थोड़ी गया है? वोट कट गया है। कटा है? हाँ। क्यों कटा है? रीजन क्या लग रहा है आपको? वोट कटने का रीजन बहुत है, ऑटो वाले के साथ उसने सही नहीं किया। किसने? केजरीवाल ने? केजरीवाल ने। अब मान लो प्राइवेट बाइक चला रहा है, कमर्शियल का, इसका जो देखो इसका परमिट इसका महंगा आ रहा है। हाँ। ऑटो का। हाँ। ये कमर्शियल है, इसका सारा चीज टैक्स महंगा है, और प्राइवेट को सवारी में बना दिया। मोटरसाइकिल वालों को, चाहे ओला उबर वालों को चला रहा है तो उसका भी वो किराया निर्धारित नहीं किया है। हाँ। मान लो कि जो उसका फिक्स करो, जो टैक्सी में चला टैक्सी में किराया होना चाहिए, इसका मीटर लगवा रहे तो इसका रेट सही है। इसका फिक्स है, इससे कम में चाहिए, इससे ज्यादा में नहीं जा सकता, इसका कंप्लेन होता है। और उसके लिए तो कंपनी वाला लूट रहा है, ऑटो वाले से कम किराया में दे रहा है तो ऑटो वाला भूखा मर रहा है। अब जो अपना हो, मान लो किसी को रोजगार दे रहे हो, किसी को छीन रहे हो। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी आई गई, आप मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे तो ऑटो वालों को मतलब क्या फायदा होएगा? अब देखो, अब तो उसकी सरकार बनाए, क्या करेगा तो अब तो आगे की बात बताएगा वो तो आगे अपना करेगा तो देखेगा, सब लोग समझेगा जैसे क्या हो रहा है। तो कुछ भरोसा है मोदी जी पे? अब तो भरोसा उम्मीद लगा कर तो रोक दिया है, मेरा भरोसा कुछ दिया ना। और ये कहाँ गई कांग्रेस? कांग्रेस तो अब वो तो कितने साल से तो जीरो पर है, तो उसको क्या करोगे? तो ऐसा क्यों हो रहा है 0-0 मतलब 3 बार में? हाँ, तो उसका तो अब उसका देन है, जो अपना किया वो अपना गलती का पहचान कर रहा है। वो भी बहुत शोषण किया ना ऑटो वाले पे, 2,000 का मीटर को 15,000 का मीटर लगवाया, जीपीएस वाला का कोई मीटर है ये उसमें लगवाया, मतलब कांग्रेस ने लगवाया, बिल्स लगवा दिया। सारा शोषण ऑटो वाले पे किया, उसने बहुत शोषण किया है। पर कई बता रहे थे जब से केजरीवाल सरकार आई है पुलिस प्रशासन परेशान नहीं करता है, जो ऑटो की फिटनेस है वो भी छूट है, उसमें भी ठीक है, छूट है, मगर तो जो चेकअप करने वाला है तो करना चाहिए, क्योंकि छूट देना जरूरी नहीं है ना। मान लो हम हो चाहे ऑटो वाले हो चाहे रिक्शा वाला, जिसका वो नियम कानून है उसको चेक करो, सही है। अच्छा ये बताइए, जो ये मुफ्त वाली बात है, फ्री रेवड़ी, बिजली, पानी, क्या लग रहा है ये बंद होना चाहिए या फिर ये रहना चाहिए? अब देखो, अब सरकार करेगी, अब तो रहने से तो सबको फायदा ही है। हम लोग तो किराए पर रहते हैं तो हम लोग को तो फायदा उससे कुछ ना है, मगर जो दिल्ली की जनता उम्मीद लगाकर वोट दी है तो उसको तो रहना चाहिए।
अच्छा, जो केजरीवाल कह रहे थे कि अगर मुझे दिल्ली वालों ने हरा दिया तो मुझे जेल में डाल देंगे, और जो भी मैं मुफ्त दे रहा हूँ, चाहे वो स्कूल हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें हो, महिला सफर हो, वो सब बंद हो जाएगा। तो क्या बंद हो सकता है या रहेगा चालू? अब तो सरकार बने, अब बनने के बाद ही पता चलेगा चालू रहेगी कि बंद हो गया। अब उसका आपको क्या लग रहा है? वो तो जो होएगा होएगा, आपका मन क्या बोलता है? जो अभी तक आप मोदी जी को भी चालू किया तो चालू रहना चाहिए। जो सुविधा दिया था ये भी तो बोले थे हाँ जो सेवा है वो जारी रहेगा, वो जारी रहेगा। तब जारी करके रखे तब तो भरोसा है थोड़ा बहुत। क्या हो रहा है थोड़ा बहुत। हेलो, तो कुछ भाई थोड़ा उधर बैठ इनसे पूछ लो, 4-5 खड़े हैं ना, महफिल जमा रखी है इन्होंने। नमस्कार भैया, हो गई महफिल? क्या नाम है? संदीप कुमार यादव। अरे अच्छा, दिल्ली में बीजेपी आ गई? आ गई। क्यों हटा दिया केजरीवाल को ऑटो वालों ने? सब सारी ऑटो वाली पूरा खुले किया है, सब लोग मिल के किया है। मिलके किया है? पूरा जनता का काम होता है तभी ना हुआ है, एक नहीं। आदमी खाली ऑटो वाली से थोड़ी हुआ है। ऐसा भी है क्या ऑटो वाले कुछ बीजेपी की तरफ भी गए इस बार? गए हैं? क्या नाराजगी थी केजरीवाल से? ये तो ऑटो वाली बताएंगे, सारे लोग बताएंगे भैया, हम तो वैसे कुछ जानते नहीं है। आप किसकी तरफ थे? हमारे तो वोटर्स नहीं है, नाम है बीजेपी की तरफ से हम लोग। नाम ही नहीं थे तो लग रहा है बीजेपी जो वादे कर रही है वो दिल्ली में पूरे कर देगी, या केजरीवाल अब सही दे? सरकार का जो फैसला पर जो लिए है कहीं खड़े उतरेंगे, इसलिए हम लोग सब लिए हैं, जब पता चलेगा। नमस्कार भैया, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया है। वादों पे किसके भरोसा है? एक तो भाई 10 साल केजरीवाल रहे हैं, अब बीजेपी आ रही है 25 साल बाद। क्या लग रहा है, केजरीवाल सही काम कर रहे थे या उससे अच्छा बीजेपी बढ़िया काम करेगी? बीजेपी का बढ़िया काम करेगी, बीजेपी करेगी, उम्मीद है। मतलब जो वादे करें वो पूरे हो जाएंगे? बीजेपी का वादा तो पूरा होता है। लेकिन आरोप तो ये भी लगता है 15 लाख महंगाई, सिलेंडर, ये भी मोदी जी ने 2014 में बोले थे लेकिन पूरे नहीं करे। अच्छा, तो उम्मीद है कि कुछ तो होगी, मतलब इस बार होगा कुछ। तो ये लग रहा है जो बिजली पानी महिलाओं का सफर है ये बंद होना चाहिए या जो चल रहा चलता रहना चाहिए? तो उनका कहना कि चल रहा है तो रहेगा। आपका क्या है? जनता आप हो ना, आप क्या चाह रही हो कि मतलब ये चीजें जो मिल रही हैं जनता को सुविधाएं, ये बंद होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए? चलती है, ठीक है, लग रहा है। हाँ भैया, क्या कह? फ्री का राबरी बंद हो जाए, कुछ नहीं में चल रहे फ्री, सब लोग कमाए सब लोग खाए, इससे सरकार लॉस में आ जाएगी। तो ये बिजली पानी बस सफर सब बंद हो रहा है? थोड़ा थोड़ा छूट चाहिए, मतलब उतना छूट तो फ्री नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा चाहिए। तो ये हरा क्यों दिया केजरीवाल को ऑटो भैया ने? केजरीवाल ऑटो वाला के थोड़ा एथी कर दिए, वो बाइक को चला दिए प्राइवेट, सभी को आदेश है नहीं बाइक चलाने का, अपना लोग चला दिए, इसीलिए थोड़ा हम लोग। तो मतलब एक मांग आपकी ये भी है बीजेपी से कि अगर बीजेपी आई है तो इन मोटरसाइकिल वालों को बंद करो? बिल्कुल बंद करना चाहिए, तो मांग पहले से हम लोग कर रखे हैं, ये बंद करना चाहिए। मतलब अपने रोजगार के चक्कर में मोटरसाइकिल वालों को बेरोजगार करना चाहिए, कमर्शियल चलना चाहिए, तो सब प्राइवेट चला रहा है। अच्छा, मतलब मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं और अपना लगा देते हैं? हाँ, जो खरीद लिया वो लगा लेते हैं। तो जो भी मतलब वादे मतलब मोदी जी के भरोसा है? हाँ, भरोसा तो है, इसीलिए इतनी सीट दी। हाँ हाँ, बहुत भरोसा है। और ये कहाँ गई कांग्रेस? कांग्रेस तो नहीं आएगी ना, अभी तो बहुत टाइम लगेगा कांग्रेस का आने में। क्यों उसमें टाइम क्यों लग रहा है? टाइम लगेगी, अभी नहीं आएगी ना, जनता चाहेगी वो आएगी। तो भैया बीजेपी को जिता के खुश है वो? तो भैया खुश है भाई, हम ही थोड़ी खुश है, सारे जनता सारे पब्लिक खुश है, बीजेपी के आने से खुश है, सब लोग खुश है। तो उम्मीद क्या है कि बीजेपी सरकार आई गई है, मुख्यमंत्री बनने वाला है कोई ना कोई, तो ऐसी क्या उम्मीद है कि जो केजरीवाल सरकार में नहीं हुई और बीजेपी में हो जाएगी पूरी? बीजेपी आई है, अपना अच्छा से काम करे, जो केजरीवाल नहीं किए वो बीजेपी करे, वही लोग से उम्मीद है कि हाँ बाइक जो है अगर चलवाना है तो उसको कमर्शियल कीजिए, उसमें भी इंश्योरेंस लगाइए, चलाइए, उसको भी चलाइए, बेरोजगार मत कीजिए, लेकिन उसको कमर्शियल कीजिए, हिसाब से चलाओ, जैसे ये कमर्शियल जैसे ये है, हम लोग टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं, वो क्या भर रहा है,
लेकिन बहुत से कह रहे हैं कि भाई बीजेपी आ गई है। वो केजरीवाल कह रहे थे अगर बीजेपी आ गई तो ये बिजली, पानी, महिलाओं का सफर, ये सब बंद हो जाएगा। ये स्कूल की पढ़ाई में केजरीवाल काम किए हैं, ठीक है, लेकिन बीजेपी के आने से बंद तो नहीं होगा, क्योंकि उनसे तो ज्यादा बीजेपी वादा किया है। हाँ। तो बंद कैसे करेगी? नहीं करेगी बंद, लेकिन उसमें भी अपना वो जो लगाना चाहिए वो लगाइए। अब बिजली बिल कह रहे हैं फ्री है, बिजली बिल फ्री का है। हम लोग का रूम का 12,000 रुपया आया है एक माह का बिजली बिल। 4 रूम है, उसमें फ्री कहाँ है बताइए आप? मतलब ये सब झूठी बातें हैं। सब झूठी बात है। इसमें अगर फ्री होती तो 12,000 एक महीना का आता, नहीं आता। और ये भी मुद्दा है क्या, ये जो दिसंबर जनवरी में जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो जनता भी कम निकलती है, तो वो भी 2 महीने काम पे असर पड़ता होगा। असर पड़ता है भैया उसमें। एक बार तो आप ही न्यूज वाले ने बता रहा था कि एक आदमी का 12 सिगरेट पीने का फायदा हो रहा है, कितना प्रदूषण बढ़ा था। अब प्रदूषण के अब उसको भी काम किया जाए, उसमें क्या करना है कि उसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग भी तो बीमार हो रहे हैं। प्रदूषण कम हो और दिल्ली में जो है हम लोग को पानी वानी साफ सफाई मिले। दूसरा हम लोग को क्या चाहिए, वही सब है। तो आपको क्या लग रहा है केजरीवाल की जगह कभी आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री जो ये आतिशी है ये रहनी चाहिए, या केजरीवाल ही ठीक काम कर रहे हैं? किसी को मौका कहाँ मिला कुछ करने का? वो तो ऐसे समझिए कि बनाया गया 1 महीना 2 महीने के लिए, जो बने उनको मौका कहाँ मिला कि कुछ काम करे। अच्छा, जितने भी बड़े नेता हैं ये सब हार गए, केजरीवाल भी, मनीष भी, सौरभ भारद्वाज भी, सिर्फ एक आतिशी जीती है। क्यों जीत गई, क्या लग रहा है, और ये क्यों हार गए केजरीवाल अपनी सीट से? अब वो आतिशी जो जीती, अब वो नया मुख्यमंत्री बनी थी, हम लोगों को उधर से विश्वास था कि यहाँ कहीं अगर जीता तो यही बन के रह जाएगी, इसलिए वो जीती, बाकी लोग हारे। तो भाई ये सब बातें हैं, और बाकी भाई आने वाला समय बताएगा कि भाई जब बीजेपी के मुख्यमंत्री जब बनते हैं 18-19 तारीख को, भाई सुनने में आ रहा है कि हो जाएगा भाई ऐलान। उसके बाद भाई दिल्ली की सूरत कितनी बदलती है, जो वादे करे हैं उसमें बीजेपी कितने पूरे करती है। और 25 साल के बाद वनवास खत्म हुआ है बीजेपी का, और कहीं ना कहीं तो जो केजरीवाल थे उन्होंने भी नहीं सोचा था कि भाई इतनी बुरी हार इस तरह होगी। और कांग्रेस के तो भाई क्या कहने। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।